हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप अलर्ट में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे मिनॉरिटी स्कॉलरशिप के हवाले से, जो कि अनाउंस की गई है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हारमोनी इस्लामाबाद की जानिब से। कैसे इसमें आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपने इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं और क्या इनकी फ़र्दर जो है वो रिक्वायरमेंट है। सो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो सारी चीज़ें बताऊंगा। सो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो ऑनलाइन फॉर्म में मिस्टेक्स करते हैं और उसकी वजह से उनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं और बाद में उनके पैसे नहीं आते हैं। सही है। सो आपने केयरफुली जो है वो ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है और उसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। सही है। सो अगर किसी को अपना ये ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाना हो तो वो हमें व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकता है 0304818101 पे। हम आपका जो है वो ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे एक्यूरेटली और उसका जो पीडीएफ है वो हम आपको सेंड कर देंगे, ताकि आप उसके साथ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो अटैच करके मोरा को जो है वो भेज दें। ठीक है, इस्लामाबाद। सो आपने किस एड्रेस पे भेजना है ये मैं अगेन आपको बता देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हारमोनी, 8th फ्लोर, ग्रीन ट्रस्ट टावर, ब्लू एरिया, इस्लामाबाद। सो पहले हम इनके एडवर्टाइजमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताता हूँ। सही है। सो बेसिकली ये जो स्कॉलरशिप है ना, ये सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ठीक है, जो नॉन मुस्लिम्स हमारे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनके लिए है। और ये जो स्कॉलरशिप है ना, ये प्राइमरी लेवल से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। ठीक है। और इसमें यहाँ पर देखें, कह रहे हैं कि जो रेगुलर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं ना, सिर्फ वही एलिजिबल हैं जिन्होंने अपना लास्ट एग्ज़ाम जो है वो एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ पास किया हो। ठीक है। वो सारे प्राइवेट स्टूडेंट्स जो है ना वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि जीपीएस सिस्टम की जो है वो सूरत में जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने लास्ट 2 ईयर की जो सेमेस्टर की जो रिजल्ट है वो अटैच करेंगे। ठीक है। आपके पेरेंट की जो मंथली इनकम है ना वो 80,000 पर मंथ होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और जितने भी जो हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, उसका प्रिंट आउट लेंगे और उसके साथ ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने अटैच करके भेजने हैं। ठीक है। जिसमें एक तो आपका ऑनलाइन फॉर्म हो गया। ठीक है, जो कि आपने वेरीफाई करवाना है और उस पर स्टैम्प भी लगवाना है अपने इंस्टीट्यूट से। उसके साथ आपने अपनी मार्कशीट्स या डीएमसी या जो आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है लास्ट एनुअल एग्ज़ाम की, वो आपने अटैच करनी है। ठीक है। और अगर आपका जीपीएस सिस्टम यानी कि जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो अपने लास्ट 2 सेमेस्टर की जो है ना वो रिज़ल्ट अटैच करेंगे। ठीक है। यानी कि इनकी जो सॉफ्ट कॉपी होती है वो भी आप अटैच कर सकते हैं, या अगर आपके पास पूरे ईयर की मार्कशीट है तो वो आप अटैच करवा के अटैच करें। ठीक है। उसके बाद आपके फादर या गार्डियन की जो इनकम सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल आपने अटैच करनी है। ठीक है, उसकी फ़ोटो कापी आपने अटैच नहीं करनी है। और इसके साथ आपने अपना सीएनआईसी या जो बेफाम है वो अटैच करना है। और इसके साथ आपने वैलिड या ऑपरेशनल जो अकाउंट नंबर है ना वो आपने ऑनलाइन देना है। सही है। सो जितने भी जो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई करेंगे वो अपने स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अपना फॉर्म वेरीफाई ज़रूर करवाएंगे। ठीक है। जितनी भी जो है वो आपकी मार्कशीट्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप जो है वो अटैच करेंगे वो आपने वेरीफाई करवाना है अपने इंस्टीट्यूट से। ठीक है। वो आपको स्टैम्प वगैरह लगवा के देंगे, उसके बाद ही आपने भेजने हैं। सही है। सो यहाँ पर देखें, अगेन कह रहे हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। विद इन 30 डेज़ के अंदर आपने इस फॉर्म को जो है वो फिल करके भेज देना है। 30 डेज़ यानी कि 28 लास्ट डेट है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें, कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट नोट में, द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड ओनली इफ़ इट इज़ सबमिटेड ऑनलाइन। सो अगर आप ऑनलाइन नहीं करेंगे और ऐसे ही आप हार्ड फॉर्म कोई भी जो है वो पुराना जो हार्ड फॉर्म इनका होता था वो अगर आप फिल करके भेजते हैं तो वो आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपने ऑनलाइन पहले फिल करना है, उसका प्रिंट आउट लेना है और उसके बाद ही आपने जो है वो इनको भेजना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के साथ। सो कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पर देखें ये जो अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप लिखा हुआ है ना, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो आपके पास कुछ इस तरह का ये फॉर्म ओपन होगा, जो कि बहुत ही सिंपल है। ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ के हवाले से आपको कुछ पूछना है तो ये इनके नंबर्स हैं, आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर रिकमेंडेड है कि आप जो है वो पीसी यूज़ करें। ठीक है। मोबाइल से बेहतर है कि आप पीसी या लैपटॉप के ऊपर अपना फॉर्म फिल करें, ताकि हर एक कॉलम आपको जो है ना क्लियरली विजिबल हो। सो पहला ये जो सेक्शन है ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का है, जिसमें आपने अपना सीएनआईसी बे फॉर्म नंबर जो है ना वो एंटर करना है, अपना नाम लिखना है, अपने फादर का नाम, अपनी जेंडर चूज़ करनी है, डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है। ठीक है। उसके बाद आपने अपना यहाँ से रिलीजन बताना है कि आप हिंदुज़म है या सिखिज़म है या आपकी क्रिश्चियनिटी है। जो भी आपका यहाँ पर रिलीजन है वो आप यहाँ पर चूज़ करें। उसके बाद
यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ करें, ठीक है। और उसके बाद जी यहाँ से आपने अपना प्रोविंस चूज़ करना है कि कौन से प्रोविंस से हैं आप, और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, अपना व्हाट्सएप का नंबर, अपनी ईमेल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ठीक है। ये आपकी हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जो भी आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पुट कर रहे हैं ना, वो आप रीचेक करते जाएंगे कहीं पर आपने मिस्टेक तो नहीं किए। उसके बाद ये आपके गार्डियन की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अपने गार्जियन का नाम लिखना है, ठीक है, और उनका आपसे रिलेशन क्या है। लाइक अगर किसी के फादर नहीं है तो वो अपनी मदर या ब्रदर को अपना गार्डियन बना ले, ठीक है, और उनकी डिटेल दें, उनका आपसे रिलेशन क्या है, और यहाँ से उनका प्रोफेशन बताएं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में या प्राइवेट सेक्टर में वो काम करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखें, ठीक है, और अपने पेरेंट्स की मंथली इनकम यहाँ पर बताएं, ठीक है। उसके बाद ये आपकी एजुकेशनल डिटेल्स है। सो यहाँ पर आपने क्लास और कोर्स लिखना है जिसमें आप करेंटली पढ़ रहे हैं, और क्लास और कोर्स जिसमें आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन लेवल में आपने यहाँ पर चूज़ करना है कि आप प्राइमरी के हैं, सेकेंडरी के हैं, इंटरमीडिएट के हैं या ग्रेजुएशन के हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, लेकिन याद रहे वो गवर्नमेंट होना चाहिए, प्राइवेट वाले एलिजिबल नहीं होंगे। अपने इंस्टीट्यूट का डिस्ट्रिक्ट बताएं, उनका तहसील बताएं और उनके फ़ोन नंबर्स, ठीक है। आप जो कॉलेज या स्कूल वाले स्टूडेंट्स हैं ना, वो अपने प्रिंसिपल का यहाँ पर नंबर लिख सकते हैं। बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट से जो है वो नंबर उठा के यहाँ पर लिख दें, सही है। उसके बाद आपने अपना लास्ट एग्ज़ाम कब पास किया वो ईयर आपने चूज़ करना है, और उसके बाद टोटल मार्क्स क्या थी, आपने कितनी मार्क्स ऑब्टेन की, और आपका परसेंटेज कितना है। उसके बाद ये है आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स, ठीक है। सो इसमें अगर आपका अपना सिंगल अकाउंट है तो आप सिंगल अकाउंट की डिटेल्स दें। अगर आपका जॉइंट अकाउंट है, यानी जॉइंट अकाउंट ऐसा होता है जिसमें आप अपने पेरेंट्स या अपनी मदर या फादर या ब्रदर के साथ बना सकते हैं, ठीक है। सो बेस्ट यही है कि आप जो कॉलेज या स्कूल लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो अपना जॉइंट अकाउंट बनाएं अपने फादर के साथ, ठीक है, और उसकी डिटेल दें। सो अगर इनकेस आप सिंगल हैं, यानी कि आपका सिंगल जो अकाउंट है, तो वो आप यहाँ पर दें उनका टाइटल, और यहाँ पर आपने सेव लिखना है। अगर किसी का जॉइंट है तो वो यहाँ पर फादर या मदर के ऑप्शन पे क्लिक करेगा, और अकाउंट नंबर, अकाउंट का आईबीएन जो कि 24 डिजिट का होता है। उसके बाद आपने बैंक की यहाँ पर नाम चूज़ करना है, ठीक है, कि किस बैंक का अकाउंट है। उसके बाद ब्रांच नेम, ब्रांच कोड और ब्रांच का कॉन्टैक्ट, ये आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं या फिज़िकली ब्रांच से आप मालूम कर लें और वो यहाँ पर इंटर करें, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन को इंटर करने के बाद आप 1 2 3 दफ़ा यहाँ पर चेक कर लें कि कहीं पर आपने मिस्टेक तो नहीं की है। अगर नहीं की है तो आपने यहाँ पर रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप आता है जो कि आपने मिस नहीं करना है, वो डाउनलोड का होता है, ठीक है। आपके पास कुछ इस तरह का एक स्टेप यहाँ पर शो होगा जिसमें यहाँ पर लिखा होगा कि डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। यहाँ से आपने अपना बेसिकली जो फॉर्म है वो डाउनलोड करना होता है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जो है ना कुछ इस तरह का ये फॉर्म डाउनलोड होके आ जाएगा, जिसमें जो भी आपने इन्फॉर्मेशन पुट की होगी वो यहाँ पर लिखी होगी, ठीक है, इस फॉर्म में। अब इसको प्रिंट आउट करने के बाद ना आपने ब्लैक इंक पेन यूज़ करनी है, सॉरी ब्लू इंक पेन, ठीक है। आपने और कोई भी पेन यूज़ नहीं करनी है। काइंडली अगेन यहाँ पर पढ़ लें, ब्लू इंक पेन आपने यूज़ करनी है फॉर अटेस्टेशन या सिग्नेचर वगैरह के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर आपने अपनी सिग्नेचर करनी है, और यहाँ से आपने अपनी जो हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट है या प्रिंसिपल है उनकी स्टैंप और उनका साइन आएगा, और अगेन यहाँ पर हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट या प्रिंसिपल आपका जो है ना उनका साइन और स्टैंप। उसके बाद यहाँ पर जो चेकलिस्ट है, इसमें जो ये बॉक्स हैं इस पर आपने चेक लगाना है कि ये डॉक्यूमेंट सारे मैंने अटैच कर दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने ना इस फॉर्म को और डॉक्यूमेंट्स को जो है वो, ये जो एड्रेस मैंने आपको बताई है, मिनिस्ट्री ऑफ विलेजेस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हारमोनी, 8th फ्लोर, ग्रीन ट्रस्ट टावर, ब्लू एरिया, इस्लामाबाद, इस पे आपने भेज देनी है, सही है। सो ये छोटा सा प्रोसेस है इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का सही तरीके से, ठीक है। अगर आपने कोई मिस्टेक की तो दोबारा आप फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते हैं, और वो आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। सो बेहतर यही है कि आप 1 2 बार अपना फॉर्म चेक करें और उसके बाद ही सबमिट करें, ठीक है। अगर किसी को ऑनलाइन अप्लाई करवाना हो तो वो व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकता है 030481810116 पे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अपने माइनॉरिटी दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।